सदगुरु कबीर बीजक शब्द नभे। संत महंतो सुमरो सोई, जो काल फांस से बाँचा होई। दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना। सलिल मथ घृत के काड़िन, ताहि समाधि समाना। गोरख पवन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना। रिद्धि सिद्धि संजम बहु तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा। जाहि राम को करता कहिए, तिन्हु को काल न राखा। हिंदू कहे हम ही ले जारो, तुर्क कहे हमरो पीर। दो आए दीन में झगड़े, ठाड़े देखें हंस कबीर। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा उस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। उस प्रश्न का जवाब दिया है जहां सभी ये प्रश्न करते हैं कि आखिर किसका सिमरण करे, किसका जाप करे, किसको ध्यान करे, किसके लिए ज्ञान करे। ये प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे काल फांस से बचा जाए, बहुबंधन से छूटा जाए। ऐसी कौन सी विधि है? क्योंकि 3 प्रकार की विधियों से ज़्यादातर लोग 3 प्रकार की विधियों में लगे हुए हैं। भक्ति, जिसमें 10 अवतारों की भक्ति की जाती है। एक ईश्वर सर्वत्र है, उसकी प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। नवधा भक्ति, प्रेमा भक्ति, इसके प्रकार कहे जाते हैं। फिर है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाए, बहुबंधन से छूटा जाए। तीसरा है योग, समाधि के द्वारा, योग की समाधि के द्वारा परमात्मा के दर्शन किए जाएं। ये 3 युक्तियों को करने के बाद जब मोक्ष प्राप्त नहीं होती है, बहुबंधन नहीं छूटता है, काल का भय नहीं निवृत्त होता है, प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे काल फांस से बचा जाए, भव का बंधन से निवृत्ति हो, निर्भय हो। ऐसा प्रश्न सभी के मन में उठता है। भक्ति 10 अवतारों की जाए, जिसमें राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवी देवता, उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्ति कही गई है। कनिष्ठ भक्ति सब करने से देवी देवताओं की आराधना प्रार्थना की जाती है। माता, भैरव, हनुमान, विभिन्न प्रकार के जो 33 करोड़ देवताओं की मान्यता इस संसार में बनाई हुई है, हिंदू धर्म में बनाई हुई है। मुसलमानों में पीर पैगंबरों की मान्यताएं बनाई हुई हैं। वहाँ मुसलमानों में भी वही भक्ति है और यहाँ हिंदुओं में भी वही भक्ति है। प्रश्न उठता है कि सरगुण भक्ति करे तो किसकी करे? एक से एक 10 अवतारों की कथाएं एक से एक बढ़कर एक हैं। यहाँ शंकाएं प्राप्त होती हैं कि ये 10 अवतारों में से बड़ा कौन है? इन देवी देवताओं, पीर पैगंबरों में से बड़ा कौन है? भक्ति करते करते अनायास ये प्रश्न उठता है। फिर वह सोचता है कि जब इनकी भक्ति करें, क्योंकि ये धरती पर नहीं रहे, इन्होंने मानव तन में आकर जन्म लिया और अपने समय के रहते इन्होंने जो रास्ते बताए, जो कर्तव्य किए,
जो परोपकार किए उन्हीं को लेकर उनको याद किया जाए, उनके नाम सिमरण किए जाएं, साधना की जाए, जिनसे काल से बचा जाए, भव बंधन से छुटकारा हो। परंतु ऐसा नहीं होता। ये भक्ति भी लोग अपनी अपनी कामनाओं के आधार पर, अपने अपने इच्छाओं के आधार पर करते हैं। कोई धन मांगता है, कोई सुंदर स्त्री मांगता है, कोई सुख संपत्ति मांगता है, मांगता फिरता है। 10 अवतारों के तीर्थों में ना जा जाके स्नान करता है, दान पुण्य करता है, वहाँ भी मांगता है। प्रत्येक तीर्थ की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। कहीं पुत्र प्राप्त होने की मान्यता है, कहीं धन प्राप्त होने की मान्यता है, कहीं रोग दोष दूर होने की मान्यता है। उन मान्यताओं के आधार पर उन तीर्थों में जाकर दान पुण्य स्नान करते हैं और वो कामना करते हैं। संपूर्ण कामनाएं कहीं भी किसी की पूरी नहीं होती। वो निर्गुण भक्ति की तरफ, प्रेमा भक्ति में लगकर अग्रसर होता है। वहाँ भी उसे किसी प्रकार की पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। प्रवृत्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग प्रवृत्ति है कि जैसी जिसकी भक्ति करो वैसे बन जाओ। यहाँ निवृत्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता। कैसे रहना है, किसको त्याग करना है, ये प्रश्न नहीं उठता। बस जिस इष्ट की आराधना प्रार्थना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वैसे हो जाओ। इसलिए शंकाएं यहाँ भी उठती हैं। निर्गुण परमेश्वर की भक्ति करने से, प्रेमा भक्ति बढ़ाने से, उसकी आराधना प्रार्थना में लगे रहो, यहाँ भी निवृत्ति नहीं है। फिर योग साधना। योग साधनाओं में हठ योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है। हठ योग के प्रवर्तक जो महापुरुष हुए, गोरखनाथ हुए। पवन को, पांचों प्राणों को एक जगह इकट्ठा करके उसको रोककर, कुंभक के द्वारा रोककर, उस रोकी हुई पवन को भ्रमर गुफा में अलग अलग जगह पर रोककर समाधि में स्थित होना योग कहा जाता है। इस योग को करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म किए जाते हैं। नेति, धोती, वस्त्र, नस्तर, कुंजर, जिसमें इंद्रियों को साफ सफाई करने का कार्य किया जाता है। वर्षों गुजर जाते हैं। ऐसा करने के बाद जब पवन रोकने की सिद्धि प्राप्त होती है तो रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के चक्कर में फंसते हैं। फिर लोगों को प्रलोभन देते हैं, हमारे पास ये सिद्धि है, हमारे पास वो सिद्धि है, सिद्धियों के आधार पर हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी प्राप्त करा सकते हैं। उनमें उलझकर अपने आप को भुला देते हैं। वहाँ भी सुख संतोष प्राप्त नहीं होता, संतोष धन प्राप्त नहीं होता। फिर ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान में उलझकर भी अपने आप को खुश नहीं समझ पाते। ब्रह्म ज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत है, शुरू में आरंभ जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब तो जगत और जीव को अलग अलग बताया जाता है। फिर आखिरी में ब्रह्म और जगत को, दोनों को एक कर दिया जाता है। दोनों ही एक बता दिया जाता है। जब दोनों ही एक है तो फिर किसका ज्ञान, किसका उपदेश? ये शंका बहुत प्रकार से की जाती है। अंत में भ्रम में पड़ा हुआ जीव अपने आप को प्राप्त नहीं कर सकता और भ्रम धोखे में पड़ा हुआ वह आवागमन के चक्रव्यूह में जाता है। इस तरीके का, जैसे ब्रह्म का सुंदरदास जी ने कहा, तेरे में जगत है, तू है जगत माही, तू ही है जगत माही, भिन्नता कहाँ रही। भूमि का विभाजन एक
एक में अनेकन, अंत में विचार कर वही एक है सही। जल के तरंग फैन बुध बुधा अनेक भांति, अंत में विवेक कर जल ही है एक सही। जेते हैं महापुरुष सबका सिद्धांत एक, सुंदर अद्वैत ब्रह्म द्वैत नहीं एक सही। इस तरीके से जगत और ब्रह्म को और तुझ जीव को एक ही बना देते हैं। जब दोनों एक ही है तो फिर किसका उपदेश, किसका निर्देश? इस तरीके से मिथ्या ब्रह्म में जब ये नरदेह में चेतन जीव असमंजस में पड़ता है, तब उसका प्रश्न उठता है कि आखिर किसको भजा जाए, किसको सिमरण किया जाए, तो काल से बचना हो सके, आवागमन से छूटना हो सके, ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहते हैं कि जितने भी ये सिद्धांत हैं, भक्ति, ज्ञान, योग, ये करने वाला कौन है? ये मान्यताएं किसने बनाई? बनाने वाले भी तुम ही हो, और तुम ही इन सिद्धांतों को बनाकर उलझने वाले भी तुम ही हो, और जब तुम उलझ कर दुख उठाते हो तो इनसे छुटकारा पाने वाले भी तुम ही हो। अर्थात तुम्हारे अलावा कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। लेकिन इस सत्य को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान, योग, भक्ति, इनको अपनी पारख दृष्टि से, परख दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से परखने की आवश्यकता है। जब पारक संतों का सत्संग करोगे और अपनी पारक दृष्टि को जागृत कर लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ सत्य है, कहाँ सत्य नहीं है। यही इस शब्द में सदगुरु कबीर समझाते हैं। संतो महंतो सुमरो सोई, जो काल फांस से बाचा हुई। कि है 60 दर्शनों के भेगधारी, 6 दर्शनों के भेगधारी महात्मा महंत, अर्थात 6 प्रकार के सिद्धांत, 6 प्रकार के ग्रंथ इस संसार में फैलाए हुए हैं। ग्रंथों को रचने का रचनाकार यह चेतन शुद्ध स्वरूप ही है। इन ग्रंथों को रचना करके इस संसार में उनकी मान्यताएं विभिन्न प्रकार की बनाकर फैलाने वाले भी तुम ही हो और उनमें उलझने वाले भी तुम ही हो। मीमांसा कहे सब कर्मी है। मीमांसा शास्त्र का ऐसा सिद्धांत है कि कर्म के बिना कुछ नहीं प्राप्त होता। मीमांसा कहे सब कर्मी है, वैशेषिक समय को ध्यावता है। वैशेषिक शास्त्र का सिद्धांत है कि समय के पहले कुछ नहीं मिलता। कितना ही कर्म करो, कितना ही कुछ करो, लेकिन जब समय आता है फल जब ही मिलता है। न्यायवादी करता बतलाव, न्याय शास्त्र कहता है कि वह ईश्वर फल देने वाला वही है। चाहे समय की पालना करो, चाहे कितना ही कर्म करो, लेकिन फल उसके हाथ है। पतंजलि योग बताता, योग शास्त्र के निर्माता पतंजलि ने कहा कि योग के द्वारा ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है, फिर उससे फल की प्राप्ति की जा सकती है। सांख्य शास्त्र नित्य और अनित्य कहता है। सांख्य नित्य अनित्य कहे, यह प्रकृति नित्य और अनित्य है, और इसी में चेतन स्वरूप जीव यह सदा नित्य है, एक रस है। ये जो प्रकृति ये जड़ है, जड़ नित्य अनित्य है, और चेतन स्वरूप जीव भी नित्य अनित्य है। इनका कोई अंत नहीं है। अनित्य प्रकृति इसी नित्य प्रकृति से निर्माण होती है। वो 3 प्रकार से बनती है, रजोगुण, सत्वगुण
और तमोगुण, ये तब त्रिगुण माया कहलाती है। इनमें उलझा हुआ यह जीव अपने आप को पता नहीं क्या क्या मान्यताओं में उलझता है। वेदांत ब्रह्म अनुमानता, वेदांत ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी हुए। उन्होंने ब्रह्मसूत्र के अंदर ब्रह्म की व्याख्या की, परंतु जिस व्याख्याकार हुए उन्होंने अपने अपने विवेक के आधार पर ब्रह्म के भी 5 प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया और इस संसार में सभी को अपने अपने पथों पर चलाया, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार चलाया। इन्हीं 6 शास्त्रों के विद्वानों को इन पर चलने वाले लोग भेषधारी महंत कहलाए। उन्हीं को सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे दर्शनों के वेगधारी लोगों, समस्त जिज्ञासु मुमुक्षु कल्याण के इच्छा रखने वाले साधु महात्माओं सज्जनों, तुम उसका स्मरण करो, अर्थात तुम उसको याद करो, अर्थात तुम उनके वचनों का पालन करो, जिससे तुम्हारा काल की फांस से निवृत्ति हो, काल जाल से निवृत्ति हो, आवागमन के चक्रव्यूह से निवरण हो। संपूर्ण काल का नाश हो। काल का नाश कैसे हो? काल तो एक काल चक्र है संसार का, भूत भविष्य वर्तमान, ये हमेशा चलता रहेगा। जो आज वर्तमान है वो कल भूत बन जाएगा और आने वाला काल है वो आज वर्तमान बन जाएगा। इस तरीके से परिवर्तनशील है, लेकिन काल निरंतर है। अब इससे बचने का तरीका यह है कि इसकी मान्यताओं में न फंसना। काल की मान्यताएं विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न विद्वानों ने बना रखी है, उसमें ना उलझ कर उनसे अपने आप को अलग रखना ही काल से बचना है। और इस तरीके से बचने का जो प्रयत्न पार की संतों के द्वारा होता है, उनके सत्संग से होता है। 6 शास्त्रों के विद्वानों से ये बचा नहीं जा सकता। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा सिमरण करो, अर्थात ऐसे वचनों का सिमरण करो, ऐसे वचनों को याद करो, ऐसे वचनों में ध्यान में लाओ, ऐसे वचनों पर विचार करो। सिमरण का मतलब ये होता है सुमिरो सोई सुमरो, अर्थात उनको याद करो, उनके वचनों का सिमरण अर्थात याद करो, उनको ध्यान में लाओ, उनका पर विचार करो। ये सुमरण का अर्थ होता है। किसी माला को लेकर एक रट लगा याद करने का मतलब नहीं, उन वचनों को ध्यान में लाओ, उन पर विचार करो और उसके आधार पर अपना जीवन का निर्माण करो, तो तुम इस काल के जाल में नहीं फंसोगे, आवागमन के चक्रव्यूह में नहीं पड़ोगे। काल जंजाल, वाणी जंजाल, इनसे निकलने का एक ही तरीका है कि तुम अपने निज स्वरूप में प्राप्त हो, क्योंकि सबका रचना करने वाले, काल का निर्माण करने वाले, भूत भविष्य वर्तमान का निर्माण करने वाले भी तुम ही हो। जब तुम इनसे अलग हो जाओगे, तो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो तुम्हें ये काल जाल का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम निर्भ्रांत हो जाओगे। ऐसी निर्भ्रांत अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने निस्वरूप की प्राप्ति की आवश्यकता है। उसमें प्राप्त होने के बाद तुम ना काल में फंसोगे कि ना जाल में फंसोगे। वाणी जाल और काल का फांसा तुम इसमें नहीं उलझ पाओगे। दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु बुलाना। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय हुए। उन्होंने अवधूत वृत्ति धारण करी। अवधू का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सका। वध, जिसका वध नहीं किया जाए, अर्थात चेतन स्वरूप जीव, इसको ये अजर अमर है, इसका वध नहीं किया जा सकता।
अवधूत अर्थात जो अवधूत, जो अवधू है, जो अवध है, जो चेतन स्वरूप जीव। फिर अवधूत अर्थात ये नरदेह में जो विचरण कर रहा है, इसमें जो रम रहा है, वह चेतन स्वरूप जीव जिसका वध नहीं होता। ऐसी वृत्तियां धारण करने के लिए दत्तात्रेय ने योग का साधन लिया। उनकी जो अनुभव है वो अवधूत गीता कही गई। दत्तात्रेय शुद्ध चेतन पारक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सके, अवधूत होकर रहे, परंतु अपने निज स्वरूप को प्राप्त न करके ब्रह्म स्वरूप हो गए कि सर्वत्र ब्रह्म है। और ब्रह्म एक अनुमान है, कल्पना है। अपने को कल्पना में झोंक दिया, अपने को कल्पना में डालकर वो अपने निस्वरूप की प्राप्ति नहीं कर पाए। सलिल मत घृत के काढ़िन ताई समाधि जाना। सलिल जल को किया जाता है, उसमें से घी निकालने जैसा जो ज्ञान समाधि है, जो विचार समाधि है, वो ऐसा ही है। मानो पानी में से घृत निकालना हो। घृत तो दही के मथने से निकलता है और दही दूध से बनता है। दूध को गर्म किया जाकर ठंडा किया जाता है, उसे दही बनाया जाता है, फिर उसको मथा जाता है, तब घी निकलता है। सदगुरु कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने सलिल जल को मत कर घी निकालने का प्रयास किया, अर्थात जो विचार रूपी, जो ब्रह्मज्ञान का विचार है, उस ब्रह्मज्ञान के विचार में हमेशा समाधि में रहे। समाधि में रहने का मतलब होता है मन की वृत्तियों को एकाग्र करना। दत्तात्रेय उसी में लगे रहे, मानो जल में से घृत निकाल रहे, अर्थात अनुमान से सत्य का प्राप्त करना। जो कल्पना है, अनुमान है, उसमें से ब्रह्म को प्राप्त पाना। लेकिन ब्रह्म खुद ही अनुमान है, कल्पना है, तो वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात अपने से दूर रहे, अपने निस्वरूप का मर्म वो नहीं जान पाए। वो मिथ्या में लगे रहे, मिथ्या साधु भुलाना। साधु मंगलकारी, साधु को मंगलकारी कहा है। जो सत्य आचरित हैं, सत्य पर आचारित हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, वो साधु। एक अनुमान को सत्य मानकर, ब्रह्म को सत्य मानकर उस पर चलते रहे, उसी का ध्यान करते रहे, उसी ध्यान विचार में समाधि लगाते रहे, लेकिन अपने निस्वरूप जो सत्य यथार्थ है उसको प्राप्त नहीं कर पाए। गोरख पवन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना। गोरखनाथ जी हठ धर्मी थे, हठ योगी थे। उन्होंने हठ योग का निर्माण किया, वह हठ योग के आचार्य थे। शरीर में पवन का संचार होता है, उन पवनों को एकाग्र करके मन को एकाग्रचित करने की युक्ति गोरखनाथ जी ने निकाली। जब वो मन एकाग्र हो जाता है, सारी वृत्तियां एकाग्र हो जाती हैं, तो सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त होता। सच अर्थात सत्य चित्त आनंद, अर्थात चित्त सत्य आनंद को प्राप्त करता है। यह ब्रह्म का स्वरूप है। ज्ञान का जो भास है वो 5 प्रकार से होता है: सत्य, चित्त, आनंद, अनुमान, कल्पना। ये भास, सत्यचित आनंद का भास उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्म से पार, पार ब्रह्म नहीं जाना।
जो ब्रह्म से भी पार है, जो ब्रह्म से भी सर्वश्रेष्ठ उच्च है, वो चेतन स्वरूप अपना निज पारक स्वरूप है, निज रूप है, पारक स्थिति है, वो नहीं जान पाए। वो अपने आप को सतचित आनंद तो माना, लेकिन अनुमान और कल्पना में उलझे रहे। सदगुरु कबीर निर्भीक थे, वो नाम लेकर भी कह सकते थे, उनके अंदर निर्भीकता की अपार दृष्टि थी। उन्होंने नाम लेकर कहा कि योगी दत्तात्रेय और गोरख अपने आप को नहीं जान पाए, ये रिद्धि सिद्धि के चक्कर में उलझे रहे, सतचित आनंद स्वरूप में उलझे रहे, जो कि अनुमान और कल्पना है। इस अनुमान कल्पना से निकलने का एक ही मार्ग है, अपने आप को जानना। जब अपने आप को जानोगे, निस्वरूप की प्राप्ति करोगे, पारक बोध में हो जाओगे, तब तुम इस काल जाल से बच पाओगे। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य जाना। ब्रह्म ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता गुरु वशिष्ठ थे। तत्वमसी का उपदेश उन्होंने ही राम को दिया। और गृहस्थी जीवन जीने की प्रेरणा दी, और उन्हीं राम को पार ब्रह्म कहने लगे। लेकिन ना तो वशिष्ठ अपने निस्वरूप को प्राप्त कर पाए, और ना ही राम अपने निस्वरूप को प्राप्त कर पाए। ये जगत राम को कर्ता धर्ता कहने लगा, क्योंकि एक राजा उस नगरी का कर्ता धर्ता ही हुआ करता है, और जो जो उनके भक्त बने, उन्होंने राम को अपना कर्ता धर्ता माना। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि उनको भी काल ने नहीं रखा, वो भी इस संसार से विदा हो गए, वो भी चले गए। यहाँ एक सच्चाई है कि चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष हो, उसे इस संसार को त्यागना ही होता है। यह देह जब तक है, जब तक इस संसार में है, जब देह छूट जाती है, परंतु इस चैतन्य स्वरूप जीव का कभी आवागमन नहीं होता। नाश सर्वनाश इस देह का होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वह भी नहीं बच पाए, ना उनके पिता बच पाए, सभी को काल ने अपने गर्त में ले लिया। चाहे राम को कर्ता का ही तीनों काल नहीं रखा, जिस राम को कर्ता कहा जाता है उसको भी काल ने खा लिया, वह भी काल के गर्त में चले गए। मान्यताएं ऐसी ऐसी हैं कि हिंदू कहे मोए ले जा रो, तुर्क कहे हमरो पीरा। हिंदू और मुसलमान के बीच ही आपस में मतभेद ज़्यादा होता है। हिंदू कहते हैं कि हमको लकड़ी दाग देकर अग्नि में जला दो, पीर कहते हैं कि हमको जमीन में दफना दो। ये एक द्वंद्व का रूपरेखा सदगुरु कबीर प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा द्वंद्व हिंदू और मुसलमानों के बीच में अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर है। अपने अपने धर्मों को लेकर दोनों झगड़ते रहते हैं, और इस झगड़े से किसी का कल्याण नहीं है। इस झगड़े से कल्याण तो तभी होगा जब अपने निस्वरूप की प्राप्ति होगी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दो आए दीन में झगड़े, ठाड़े देखें हंस कबीर। परंतु जो इनमें से निकलकर पारक सिद्धांत को परख कर अपने पारक स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो विवेकशील अपने निस्वरूप में स्थित होकर पारक स्वरूप को प्राप्त होकर पारक बोध प्राप्त कर लेते हैं, वह निभ्रांत निर्द्वंद आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। उसको काल जाल से कोई खतरा नहीं होता, कोई डर नहीं होता, वो निर्भय हो जाता है। ऐसा सतगुरु कबीर का ये उपदेश कल्याणकारी सर्वजन के लिए है।